श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 11वें दिन की कथा में। महाराज दशरथ जी का स्वर्ग सिधारना। तब दीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंद्र रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटिया में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शशि और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलों को। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी की और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पशु पक्षु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख कर ही नाचते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वह ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गई। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ की जाने वाले हैं, वेदांता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल बाणी से बांति बांति के कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वह इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के बिरहे की बड़ी तीव्र वेदना थी। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हो। वह श्री रामचंद्र जी के बिजोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वह तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिन कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की बेहद दशा कैसे कही जा सकती है? वह ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वंश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गृह सारथी को पहुंचा कर लौटा। उसकी बिरहा और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देखकर वह सभी क्षण भर के विषाद डूबे जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने के अधिकार है। आखिर यह अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने क्यों नहीं ले लिया? जय प्राण अपजश और पाप के बांडे हो गए हैं। अब जय किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वह इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव वाली, समझदार और मन वचन कर्म से पति ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े। उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा कावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम विजोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे बताता मैं उन्हें क्या कहूंगा।
जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा दूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े की याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि हे विधाता मुझे यह जातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंतर जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंतर जी के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सुख चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण जब गौं को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वह चुपके से महल में घुस गए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया कि वह सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए, रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर में ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे गाम में कोले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल है जैसे जल के गठने पर मछलियां। मंत्री का आना सुनकर सारा रानी निवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनके ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान है। अंतत आतर होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंतर को कुछ उत्तर नहीं मिलता। उनकी वाणी विकल्प हो गई, रुक गई, ना कानों से सुनाई पड़ता और ना आंखों से कुछ सूझता है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री की व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंतर ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वह लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा ज्योति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा शन शन में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो संपत्ति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम आस नहीं प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंतर कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंतर को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए ओ कि वे भी उनको वन को चले गए। जय सुनते ही मंत्री की नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम लक्ष्मण जी का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने के बात सुनाकर वनवास दे दिया। जय सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी जहाँ है मुझे भी वही पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपके सदा साधु के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना जैसे सब है स्वामी। काल और कर्म के दिन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग तो सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर हुआ। सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगोर में ही बताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही वड का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं को मुकुट बनाया। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर संभ्या चढ़े।
मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन कहे, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनकी चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से बल में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह में बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का बलिभांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे मैं कुशल पति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच ना करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। व्रत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और सब जनों की सेवा करके भाईपन को अनंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी मेरी सोच न करे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें वर बचकर फिर मुझसे अनुरोध किया कि और बार बार अपनी सौगंध दिलाई, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वह शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघु वंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दी और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का जय संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वह हानि की गलानी और सोच के वश हो गया। सारथी इस मंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वह तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज भी धीरज भाग गया। राजा के रानीवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या वर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कोमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार सुंदर है। अयोध्या जहाज है और आप उसके खेने वाले हैं। कुटुंबी और प्रजा ही जातियों के समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएगी, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़फती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात जुग के समान बड़ी हो गई। बीतती ही नहीं, राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास के वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुकुल आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्ररूपी चाँद के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के बिरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल जश अनेकों ब्राह्मणों को छा गया। जीते जी जो तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के बिरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वह राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती है। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कई को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई।
प्रांतःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब विशिष्ट मुनि ने समय के अनुकाल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर वृत्त के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर वृत्त से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े व अपने वेग से उत्तम घोड़ों की भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वह रात को भयंकर स्वप्न में देखते हैं और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते हैं। मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते हैं, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे हैं कि दूत आ पहुंचे। गुरु की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा ही सोच थी, कुछ स्वास्थ्य न था, मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काऊ काऊ कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। जय सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रही है। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के विजोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते ही नहीं, गऊ से चुपके जोहार करके चले जाते हैं। भरत भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में डर और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप ककई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में बढ़कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुओं को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक ककई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिल्लनी जंगल में आग लगाकर आनंद में बढ़ रही हो। पुत्र को सोच वश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल क्या सुनाई। फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापड़ी ककई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली है। बेचारी मंथरा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह जय की राजा देवलोक को पधार गई। भरत जय सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वह तात तात हा तात पुकारते ही अंतर व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वह संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछकर चाकू से चीरकर उसमें जहर बर रहा हो। कुटिल और कठोर ककई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न से मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वह मौन होकर स्तंभित रह गया, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वह सन्न रह गया। पुत्र के व्याकुल देखकर ककई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। मैं बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और जश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल जाल लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके गांव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा हित कर डाला। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमिति, जब तूने हृदय में जब बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हुए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी।
स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वह भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? वह श्री राम जी भी तुझे अहित ना हो गए। बैरी लगी तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट हो जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी की से विरोध करने वाले हृदय में उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुंजय के सब अंग क्रोध जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चल रहा। उसी समय बांति बांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुंजय जी ने क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चलाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा है जो भला करते हुए बुरा फल मिला? उसकी जब बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुंजय जी ने चोंडा पकड़कर और घसीटते लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसकी छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले बस्तर पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसा दिख रहा है मानो सोने की सुंदर कल्प वन में पाला मार गया हो। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोली, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है? उन्हें दिखा दे। कई कि जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी हो तो फिर बाज क्यों ना हुई, जिसने कुल के कलंक, अपजश के बांडे और परिजनों को द्रोही मुझ जैसे इस पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाग, दुख और दोषों का बागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहा है कि श्री राम जी माता जी ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलिया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता, मुझको सब प्रकार से उल्टा हो रहा है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या बा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना शक्ति थी ना रोष दोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वह वन को चले गए। जय सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागनी वह किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ हुई उठ चले। श्री रघुनाथ जी उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वह ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गए और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभाग्य जीवन शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम श्रीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत से सारा रानीवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनके हृदय में लगा लिया। नेकों प्रकार से भरत जी के समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर बानी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, और जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक है वो पातक बड़े छोटे पाप है, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वह सब पाप मुझे लगे।
जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बचते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विषयवाद के विरोधी है, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो प्राय दल और प्राय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ मार्ग में विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हर भगवान विष्णु शंकर जी का शीश नहीं स्वाता, जो वेद मार्ग छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी के भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चौड़ने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से रिक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे वो ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वह स्वप्न भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि के राजा का देश स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी के सब माताओं के चरण पकड़कर अर्थात प्रार्थना करके उनकी सती होने से रोक लिया। वह रानियां थी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और जो भी अनेकों प्रकार के कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्य तो बहुत से बोझ आए। सरयू की तट पर सुंदर चिता रचाकर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति प्राण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 रात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार की सवारियां, सियासन, गहने, कपड़े, अन्य पृथ्वी, दल और मकान भरत जी ने दिए। बोधे ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी ही की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कई जी ने जैसे कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा ने धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम का निवाह किया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज नेत्रों में जल भरकर आया और वह शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। मुनिराज बिलख कर कहा, हे भरत, सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरणो, जश अपजश यह सब विधाता के साथ हाथ में है। ऐसा विचार कर किससे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी ना हो। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वेश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मन बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुण्य उस स्त्री को सोच करनी चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उसे ब्रह्मचारी की सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता।
उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु या भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा बड़ी निर्दयी है। अगर वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी की सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना है और ना अब होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस कारण करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रु श्री के पवित्र पुत्र है। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। जय सुन और समझ का सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम ब्रह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी है। राजा जयति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनिश्चित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वह सुख और पीयूष के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा समर्थ है और पिता जिसको दे वही राजतिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वही सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज करो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना और जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता से रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के बहरे रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा, मंत्री आदि सभी की यही सहमति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित उचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। जब भी मैं इस बात को भलीभांति समझता हूँ तभी मेरा हृदय में संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, जय अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीता जी, राम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, सो उसी माता की कुटिलता को छीन लिया।
मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं। जय शोक का समुदाय राजा लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ ही है, जीवन के बिना संदेश दे व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। जय भी आप स्नेही मोह के वश होकर कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अदम के राजा से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राजा देंगे त्यों ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा? जिसके कारण सीता जी श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी का बन दिया और उनके बिछड़ते ही संभ्या स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देकर और जगत का उपहास सहकर विजय प्राण बने हुए है। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। जय लालची भूमि और भोगों के ही भूखे है। मैं अपने हृदय की कठोरता आह तक कहूँ, जिसने वज्र की भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से जो कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले जय पामर प्राण भरपेट अभागे है। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, संध्या विधवापन और अपजश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर जश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा? उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर जह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता नहीं बना दी है, उसमें प्रजा और आप लोग क्यों सहायता कर रहे हो? जिसे कुग्रह लगे हो, फिर जो बाजू रोग से पीड़ित हो तो उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसकी यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए जे कैसा इलाज है। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने के नाते बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टिकट कटाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस प्रकार उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वह स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुरु जी की ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बैर के समान है, वह भी मेरे लिए राजतिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई जय नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सुनूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वह अंत में कीचड़ होता है। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दावानल दधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अवागा झूठ मूठ का क्या पछतावा करूं? सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय में बात कौन जान सकता है? मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रांतः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। जब मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे के कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तब श्री राम जी मुझे शरण में स्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी की शील संकोच अंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं जब भी टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही
आप सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। जब भी मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वह मुझे अंत तक जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम विजोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री और गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहे। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हो। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों से 100 कल्पों तक नर्क के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। प्रांतः काल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वह उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसे कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहता है रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति का सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए और श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की समारियां सजा रहे हैं। हृदय में हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रोमणी है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उन सब को वेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन सजा लिए। कहा, नगर के नर नारी चकवे चकवी बांधती हृदय में अंधत अर्थ होकर प्रांतः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्री को बुलाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। जय सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी और उदंती और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जलकर तक जा रहे हैं। श्री सीता राम जी वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर सब लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथ को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते में जोग्या नहीं है। माता की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगपुर में जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वे दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो व्रत बन को जा रहे हैं। मन में
कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता देवता वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी के जन्म हरण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या। विष की बैले अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, नावों पे हाथों कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुरजित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने की साज सजा लो। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट श्री राम जी का काम और क्षण वो शरीर भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथों मरना। और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने जस से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू है, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का जश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के जौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सब का उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसे तुरंत ही तर्कस धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, है भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे के जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर थे और संग्राम में लड़ने उन्हें बहुत अच्छा लगता था। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कवच के पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से बाले तथा बरसों के सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के बाण रोकने में अंतत ही कुशल है। ऐसे उमंग भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हो। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गोहू को जोहार दी। निषाद राज ने सुंदर जोताओं को देकर सबको सुजोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। हे भाइयों धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। जय सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना भीड़ और बिना घोड़े की कर देंगे। जीते जी पीछे पाम ना रखेंगे, पृथ्वी को मुंडमयी कर देंगे। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देकर कहा, लड़ाई का डोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रही है। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं। जय सुनकर निषाद राज गो ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतः हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका बाब मित्र का है, या शत्रु या दासिन का, या जानकर सब तब आकर वैसा प्रबंध करूंगा। उनकी सुंदर स्वभाव में उनके स्नेह पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह बेड के समान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग प्राणी और मोटी पहना नामक मछलियों के भर भरकर लाए। बेड का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है, यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी रथ त्याग दिया। वह रथ से उतरकर प्रेम में मुक्ते हुए चले। निषाद राजगुरु ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेकर जोहर की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो संभय लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी की गुरु के अंतत प्रेम में गले लगाने की प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की दवनी करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद राज से अखबार भरकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलकावली परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जंबाई लेते हैं, अर्थात आलस्य में भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों को समूह
उनके सामने नहीं आते। फिर उस गुह को तो संभव श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा से जड़ में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर दान नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चंडाल, शवर, खास, जवन, कोल और किरात और भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जुग जुगान से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रही है और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। उनके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों में दर्शन कर मैंने 3 कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। मेरा करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अंत कोटि ब्राह्मणों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपनी अयुक्त से कृपावश अपना लिया। जैसे समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक भेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर बीना सुनकर फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रु से उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर बाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर की स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रही हो। सब कहते कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वह स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों में, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी जब श्रृंगपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शीतल हो गए। वह निषाद को लाग दिए, ऐसा शोभा दे रहे हैं मानो बीने और प्रेम शरीर धारण किए हुए है। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें संभव श्री राम जी मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मा रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत जी ने कहा है, गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए भी तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा जय जानकर के सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया था। भरत जी ने सभी पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए जा नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रु को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राजे हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा से पूछते कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों की कायों में जल भर आया। भरत जी ये वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अंतत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उषो की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कानज तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनकी सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हुए हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वह सखा से सुंदर बाणी से वचन बोले, जय स्वर्ण कंजा तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं क्रांति हो रहे हैं जैसे राम विजोग में अयोध्या के नर नारी। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और जोग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी में किसको उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनके अमरावती स्वामी इंद्र भी स्याते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है।
उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी साथी देखकर मेरा हृदय हाहाकार फट नहीं जाता। हे शंकर, जब वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं, ना है और ना होने ही है। जो लक्ष्मण जी अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वह वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों भी निरादर कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वह रूपशील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। प्रवासी कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के डर और विनय से वह मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं करते। जो सुखपूर्वक रघुवंश श्रोमणी श्री रामचंद्र जी की मंगल और आनंद के भंडार है, वह पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज समय जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं विराट दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्र की और सांप सपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल मूल कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों को समुद्र सब भोग को धिक्कार है जिसके कारण जैसा उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। जय सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कई को बावली बना दिया, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सुगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्जामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के दाम है। यही विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वह उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल बरबर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी की स्नेही सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रांतः काल की किराओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी के सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गुणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं को पालके चलाई। छोटे भाई शत्रु को बुलाकर उनके साथ कर दिए। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी के गमन किया। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारे रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।